नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज लेकर आ चुकी हूँ मैं टेस्ट मॉडल पेपर स्टाफ नर्स के लिए पार्ट 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है PGI चंडीगढ़ RML के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। विद एक्सप्लेनेशन है सब कुछ, ठीक है। हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। स्टार्ट कर लेते हैं हम जल्दी से वीडियो को। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लिखा है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार आता है लेट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस, या ऐसा भी हो सकता है इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो जो इमीडिएटली तुरंत जो ट्रीटमेंट है वो एनाफाइलेक्सिस का, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से एड्रेनालिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड एट्रोपिन। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन रहने वाला है, जिसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस एंड इट विल स्टिमुलेट द अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर्स adrenocorticoceptors and thereby it increase the peripheral vascular। एड्रेनल देने से क्या होता है, जो अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, और उसकी वजह से जो पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है इम्प्रूव होता है। ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होता है, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है एंड रिवर्सिंग ऑफ पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। एंड जो पेरिफेरल वेसोडाइलेशन है उसको रिवर्स करता है। कोरोनरी परफ्यूजन एंड इट डिक्रीज द एंजियोएडिमा। तो जो एंजियोएडिमा होता है पेशेंट की बॉडी में, उसको डिक्रीज करता है। तो इस तरीके से एड्रेनालिन इंजेक्शन एनाफाइलेक्सिस में एक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है A rise of existing antibody level in response to irrelevant stimulus is called। जो एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ हैं उसका लेवल अगर राइज होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ इररिलेवेंट, एक होता है रिलेवेंट स्टिमुलाई जिसमें कि एंटीबॉडी का लेवल इंक्रीज होना जायज़ है, बट कुछ ऐसे इररिलेवेंट स्टिमुलस होते हैं जिसके केस में एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज राइज होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एमनेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनामनेस्टिक रिएक्शन। और उस कंडीशन में हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एनामनेस्टिक रिएक्शन ऑल्सो नोन एज बूस्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, बूस्टर रिस्पॉन्स ऑल्सो नोन एज, एंड दिस इज द डिलेड इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। एक्सपोजर टू एंटीजन इन सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल रिजल्ट्स इन मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, जब एंटीजन का एक्सपोज होता है एक सेंसिटाइज इंडिविजुअल में, तो उससे क्या होता है, मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज़ का रिजल्ट होता है। मतलब कि एंटीजन के एक्सपोजर में जो एंटीबॉडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, न्यू एंटीबॉडी नहीं बनेगी, एग्जिस्टिंग जो है मैसिव प्रोडक्शन, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो है इज़ द प्रोसेस दैट अकर्स इफ़ द एंटीजन इज मिक्सड विद कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी। ठीक है, जब एंटीजन कॉरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। वहीं जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होती है, जो कि एग्जिबिट करती है सिम्टम्स को, जैसे कि जनरलाइज ईचिंग और हाइव्स, स्वेलिंग, वीजिंग, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, फेंटिंग और अदर एलर्जिक रिएक्शंस। और वहीं यहाँ पे बात करते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन refers to formation of insoluble salt when two solution containing soluble salts are combined। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, द नर्स केयरिंग फॉर द चाइल्ड हु इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस। बच्चे को क्या दिक्कत है, SLE की, ठीक है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, और उसकी वजह से बच्चा क्या ले रहा है, बच्चा ले रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे बोला गया है जो नर्स क्या करेगी, केयरफुली मॉनिटर करेगी चाइल्ड की कंडीशन को, बिकॉज जो नर्स है वो अवेयर है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसके जो मेजर एक्शंस होते हैं, यहाँ वो पूछे गए हैं कि कौन से ऐसे मेजर एक्शंस हैं जिसके बारे में नर्स अवेयर है। इसी वजह से वो बच्चे को काफ़ी केयरफुली मॉनिटर कर रही है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हैं। दे इंक्रीज लीवर एंजाइम, दे कैन मास्क द साइन ऑफ इन्फेक्शन, दे कैन कॉज बोन मेरो सेपरेशन एंड दे डिक्रीज द रिनल फेलियर। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दे कैन मास्क साइन ऑफ इन्फेक्शन। अब आगे देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन मिलेगी हमें। यहाँ बोला गया है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं। तो क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है टू इन्फेक्शन डिमिनिश हो जाएगा, बॉडी में बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स डिप्रेस हो गया है, हमारा सप्रेस हो गया है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा। तो जो बैक्टीरिया वायरस है वो बॉडी में अटैक कर देंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए ही इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन होती है हमारी बॉडी जब पेशेंट कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा होता है। एंड इट में मास्क और हाइड सब साइन सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। द नेक्स्ट इज which of the following is the priority in planning care for the client with diagnosis of immune deficiency। एक क्लाइंट जिसकी इम्यून डेफिशिएंसी जो है काफ़ी लो है, डेफिशिएंसी है इम्यून की, ठीक है, तो उसकी जो प्रायोरिटी प्लानिंग केयर पूछी गई है, उसकी प्रायोरिटी प्लानिंग केयर क्या रहने वाली है। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज एंजाइटी, identify the factor that decrease the immune function, encourage the discussion about lifestyle changes, protect the client from infection। आपका जो राइट आंसर रहेगा मैं बता देती हूँ, क्लाइंट को हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो इम्यून डेफिशिएंट है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट ऑफ डिमिनिश और एब्सेंस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स दैट इंक्रीज दी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी एक ऐसी स्टेट होती है क्लाइंट की जहाँ पे जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स है या तो डिमिनिश हो जाता है या टोटली एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाती है। प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना ही क्लाइंट को सबसे प्रायोरिटी प्लानिंग है while caring of the patient with compromised immunity। Next is delayed hypersensitivity reaction can be managed। जो hypersensitivity reaction डिलेड वाली कंडीशन में होती है, यहाँ पे डिले की बात करी गई है, ठीक है, तो वो कैसे मैनेज की जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप। एड्रेनालिन, डोपामिन, आईवी फ्लूइड एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ही हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है द एम ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का जो एम होता है वो क्या होता है। आपका राइट आंसर रहने वाला है सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस। जो फॉरेन एंटीजेंस बॉडी में आते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको सप्रेस करना। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है फॉरेन एंटीजन के रिस्पॉन्स में, उसको सप्रेस कर देना, यही काम होता है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। द पर्पज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इज टू इम्यून रिस्पॉन्स टू थेरेपी टू द इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजन बाई सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉज कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा एक टर्म है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक कार्सिनोजेनिक कंडीशन है जो कि किस वायरल इन्फेक्शन की कंडीशन में होता है। आपके सामने 5 ऑप्शन है। HHV8, प्लाज्मोडियम, साइटोमेगालोवायरस, रोटा वायरस एंड HPV। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जो ह्यूमन हर्पिस वायरस होता है HHV8 उसकी वजह से कापोसी सार्कोमा एक ट्यूमर है जो कि कॉज होता है बाय द इन्फेक्शन विद वायरस कॉल्ड कापोसी सार्कोमा एसोसिएटेड हर्पिस वायरस, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ह्यूमन हर्पिस वायरस 8, ठीक है। ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 जो है कापोसी सार्कोमा के वायरस से एसोसिएट होता है, जिसके वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में। इन द सेम एप्टिन बेयर वायरस, द वायरस दैट कैन कॉज इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस and is linked to several type of cancer। The next is which immunity is affected by HIV infection। पेशेंट को जब HIV का इन्फेक्शन होगा तो किस टाइप की इम्यूनिटी अफेक्टेड होगी, तो आपको पता होना चाहिए सेलुलर इम्यूनिटी
जिसके अंदर हमारी CD4 सेल्स काउंट होती हैं, CD4 सेल्स होती हैं, ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी में। HIV attack and destroy the T helper lymphocytes and T cells, which are the crucial to immune system and immune response. CD4 T cells will be affected, which is responsible for cellular immunity. Next is, which of the following diagnostic test is considered as gold standard for confirmation of HIV infection? 4 ऑप्शन में से कौन सा टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा HIV की इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए? आपके सामने 4 टेस्ट हैं, आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है इज ऑफन एज ए फॉलो अप टेस्ट टू कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ antibody to HIV virus, and this test is considered to gold standard for confirmation of HIV infection. Next is, the diagnosis of HIV AIDS is made based on, अब यहाँ बोला गया है अब HIV के बाद, जब HIV के बाद एड्स की कंडीशन मतलब आती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, किसकी बेसिस में? आपको बताऊँ 4 ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, जब CD4 T सेल्स का काउंट लेस देन 200 होगा, ठीक है, जब 200 से कम हो जाएगा इसका CD4 T सेल्स का काउंट, तब पेशेंट को हम डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को एड्स है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स? जैसा कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन में बताया था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एड्स का इंडिकेटर क्या होता है यहाँ पूछा गया है, और 4 ऑप्शन में वैल्यूज दे रखी है, जैसा कि मेरा बताया गया है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 200 सेल्स पर mm³, ठीक है। CD4 सेल जब कम हो जाएगी तो एड्स का इंडिकेटर वो होगा। अकॉर्डिंग टू CDC डिजीज स्टेजिंग सिस्टम, जो डेफिनेशन है एड्स की वो ये इंक्लूड करता है कि ऑल HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल विद CD4 सेल काउंट लेस देन 200 सेल्स, ठीक है, एज वेल एज दोज विद सर्टेन HIV रिलेटेड कंडीशंस एंड सिम्टम्स। ओके, द नेक्स्ट इज, फाइंड आउट मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद HIV एड्स। HIV एड्स के साथ जो एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज होती हैं वो फाइंड आउट करनी है 4 ऑप्शन में से, कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा, सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो चारों ऑप्शन हैं वो सही हैं, कापोसी सार्कोमा, नॉन हॉडकिंस, सर्वाइकल कैंसर, तीनों ही मैलिग्नेंसी देखी जाती है HIV एड्स में। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स? यहाँ पे बोला गया है 4 ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर है एसोसिएटेड विद एड्स, ल्यूकेमिया, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोकार सार्कोमा एंड कापोसी सार्कोमा। आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कापोसी सार्कोमा इज वन ऑफ द फर्स्ट कंडीशन रिकॉग्नाइज्ड एज अपॉर्चुनिस्टिक sequela of HIV infection and remain the most common AIDS associated neoplasm. Non-Hodgkin lymphoma जो है एक सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एड्स रिलेटेड कैंसर है। ओके, तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाई नाको, मतलब कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ HIV पॉजिटिव पेशेंट, जो न्यूली रिसेंटली एडेड एंटी रेट्रोवायरल ड्रग मतलब ART, ठीक है, ART ड्रग जो HIV में लेते हैं, न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करी गई है नाको के द्वारा, ठीक है, HIV पॉजिटिव पेशेंट के लिए। 4 ऑप्शन में से आपको देख के बताना है आपका राइट आंसर क्या है, मैं बता देती हूँ आपको। आपका राइट आंसर है डोल्यूटेग्रेविर। डोल्यूटेग्रेविर जो है आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस असेसिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क, द WHO रिकमेंड द यूज ऑफ HIV ड्रग डोल्यूटेग्रेविर as the preferred first line and second line treatment for all the populations, including the pregnant woman and those of childbearing potentials. NACO introduced dolutegravir on Feb 2020 in India. ART का स्टैंड फॉर बताना है कि ART का मतलब क्या है। आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए,
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ राइट आंसर। आज का तो टेस्ट मॉडल पेपर था, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे दोस्तों। थैंक यू सो मच, वीडियो को आपने एंड तक देखा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।